हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। आज आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग जहां पर हम देखने वाले हैं आपके पर्सन या जिसके बारे में भी आप सोच रही हैं, उनके मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या चेंजेस हैं, अगर कुछ चेंज आए भी हैं या नहीं। और काफ़ी दिन बाद ये रीडिंग लेकर आए हैं, बट आई होप कि इतने दिनों में कुछ तो चेंजेस आए होंगे, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए होंगे, वो हम देखेंगे। चलिए हम फटाफट बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और डिवाइन से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें बताएं कि हमारे व्यूवर्स के मन में, व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। कार्ड जब तक शफल हो रहे हैं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में सोच सकते हैं या उनका नाम ले सकते हैं, जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। मून, किंग ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, हाई प्रिस्टेस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है टेम्परेंस। तो सबसे पहले यहाँ पर साइन की बात करते हैं। यहाँ पर साइन है पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। पाइसेस यानी मीन राशि, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, वृषभ और धनु राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पर, मकर राशि है और साथ में यहाँ पर वृषभ राशि है एंड डेथ है। स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत 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 प्रोमिनेंट है। ठीक है, पाइसेस सबसे ज़्यादा हार्ट है और साथ में सेजिटेरियस है, टॉरस है और साथ में यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो आपके पर्सन, आपके पार्टनर की इस वक्त मन में क्या चल रहा है हम वो देख रहे हैं। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पर ये दिख रहा है, पास्ट में अगर हम लेकर जाके थोड़ा सा लेकर जाएं और तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपसे काफ़ी कुछ बातें छुपाई हैं। आपके पर्सन का जो एक नेचर रहा है वो थोड़ा चालाक नेचर रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा है। इनकी फायर एनर्जी है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सेल्फिश रिलेशन रखा इस आपके और उनके रिलेशन में, और इस सेल्फिशनेस के तहत इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया। ऐसी बहुत सारी हिडन बातें उन्होंने आपसे छुपाई हैं जो आपको पता नहीं है, शायद अभी भी पता नहीं है। और अगर आपके सामने जब पता हुई, मैं ये भी देख रही हूँ कि जैसे जैसे यहाँ पर कुछ लोगों के सामने ये कुछ बातें पता हुई तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और इन सब बातों के चलते आपके रिलेशनशिप में एक फुल स्टॉप आया, द एंड आया। सेल्फनेस, जो एक सेल्फिश पना जो है, एक जो लालच है इनके मन में, वो इस कारण है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा ये सिक्योर रहना चाहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति के साथ अपना संबंध बनाना चाहते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, सिक्योर हो, जो इनको फाइनेंशियली स्टेबल कर सके और इनकी सारी विशेस को पूरा कर सके। और इस कारण शायद आप लोगों के रिलेशन में इतना ज़्यादा टॉक्सिक बना आया, आपको भी नहीं पता था। शायद ये आपसे बहुत सारे झूठ बोलते होंगे जब आप इनसे पूछते होंगे कि आखिर ऐसी बात क्या है, क्यों मुझसे ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो इन्होंने आपसे ऐसे ही हाँ ना हाँ कहकर, यार तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चलता है, इस तरह की कुछ बातें कहकर इन्होंने पूरी तरह से इस बात को वहीं पर दबाने की कोशिश की। साथ में यहाँ पर मुझे एक चीज़ ये भी दिख रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो एंडिंग हुई है वो किसी ब्लैक एनर्जी या ब्लैक नेगेटिविटी के तहत भी हुई है। और ये ब्लैक नेगेटिविटी इनके माइंड में की गई ताकि इनका माइंड पूरी तरह से आपसे हट जाए। और जब दो लोगों में जगल करने की बात है तो ये थर्ड पार्टी या अपनी फैमिली को ही चुने, बाकी आपको ये छोड़ दें। इनका जो पर्पस था आपके साथ रिलेशनशिप रखने का, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी को लेकर था। मुझे ये दिख रहा है शायद आपने इनको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। साथ में आपने इनको वो सारी चीज़ें दी जो वो उल्टा आपको देते, बट दी यहाँ पर आपने। तो बट
इनको आपसे भी बेहतर शायद ऑप्शंस और लगे, इस वजह से उन्होंने इस रिलेशनशिप में दूरी बनाई है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अभी वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अभी करंट सिनेरियो क्या है, वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अब वो इस थर्ड पार्टी से या इस नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं। इनको बहुत 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 दुख है आपसे दूर जाने का। इनको पता है कि गलती इन्हीं की तरफ से थी, बट द प्रॉब्लम है इनका जो नेचर है वो इतना ज़्यादा एगोइस्टिक है, इतना ज़्यादा स्टबर्न टाइप का है कि ये सामने से आपके सामने आकर किसी भी तरह से माफ़ी मांगने में चूक रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, आपकी तरफ से कोई मैसेज आ जाए, आप बात कर लो तो चीज़ें बेहतर हो जाए। बट यहाँ पर इस तरह की चीज़ें मुझे अभी आपकी तरफ से होती हुई नहीं दिख रही हैं, और अगर आप ऐसा मत ही करिएगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये आपके लिए ही घातक हो सकता है। फिर ऑन ऑफ की सिचुएशन बनेगी, बंदा आएगा और बंदा चला जाएगा, क्योंकि उसको आपकी तरफ से फिर वो फॉर ग्रांटेड वाली ही सिचुएशन बन जाएगी, और फिर वो वही वो पैटर्न रिपीट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर मुझे डिवाइन दिखा रहे हैं कि अभी जिस तरह से आप अभी शांत हैं, शांत बने रहिए। आने वाले समय में ये आपकी ओर आते हुए दिख रहे हैं, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपको एंजल नंबर 1010 दिख रहा होगा, 444 की एनर्जी और 666 की एनर्जी बहुत बहुत प्रोमिनेंट है। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली आपको 1010 जो एंजल नंबर है वो तो दिख ही रहा होगा। सो यस, डेफिनेटली वो फ्यूचर में आते हुए दिख रहे हैं, एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। बट प्रेजेंट टाइम में वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हैं कि वो कुछ कह नहीं रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट की सिचुएशन है। सो वो ये वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए, और आप वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आए। आइए देखते हैं डिवाइन आपको किस तरह का ब्लेसिंग दे रहे हैं, और क्या इनकी तरफ से कितनी जल्दी आपको कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। द लवर्स का कार्ड आया है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट का कनेक्शन भी है। जजमेंट एंड जजमेंट 2 टाइम्स आया है, तो डेफिनेटली अभी इस वक्त वो किसी हैंगमैन की सिचुएशन में है, कहीं पर अटके हैं, अपने फाइनेंस को लेकर अटके हैं, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर रुके हुए हैं। बट जैसे ही ये डिवाइन टाइम आपका आएगा, डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में एक नई स्टार्ट, एक नई शुरुआत होते हुए यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं कहूँ अभी क्या करना है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, चीज़ों को सरेंडर कर देना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। और आते हैं नहीं आते हैं, क्या होता है वो सब ईश्वर पे छोड़ देना है, क्योंकि एट द एंड में करना ईश्वर को ही है। ठीक है, सो ये थी रीडिंग। आई होप को पसंद आई प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।